चण्डाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहनजहो लोककल्याणमार्गम् त्रैलोक्येऽप्य प्रतिममहिमा जानकी प्राणबन्धो त्रैलोक्येऽप्य प्रतिममहिमा जानकी प्राणबन्धो भक्त्या ज्ञानं वृतवरवपो शीताया ह्यो हि राम भक्त्या ज्ञानं वृतवरवपो शीताया ह्यो हि राम। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूज्य श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र उमा जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवभूषु दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम राम। हो जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान कीरा। सिया राम जय जय राम राम। हो ताके जुगपद कमल मनावो जाशु कृपा निरमल मति पाऊरा। सिया राम जय जय राम राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाय पर बचन जाई। राम सिया राम जय जय राम राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव की नाई। सिया राम जय जय राम राम। हो सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम जय जय राम।
हम लोग चर्चा कर रहे थे, विश्वामित्र मुनि अयोध्या में पधारे हैं। दशरथ राजा को बहुत आनंद हुआ, उसने स्वागत किया, अपने राज सिंहासन पर बिठाया, उनके चरण धो दिया और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने प्रणाम किया। जब भगवान राम को देखा विश्वामित्र मुनि ने, इतना आनंद हुआ, कहते कि शरीर का जो बोध है वो भूल गए, देह बोध भूल गए। और बाद में दशरथ राजा ने पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप जो चाहे मांग लीजिए। तब यहाँ विश्वामित्र मुनि कहते दशरथ राजा को, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बद में हो सना था। मुझे राम लक्ष्मण को दीजिए। जैसे राम लक्ष्मण की बात सुनी, दशरथ राजा के हृदय में कंप होने लगा। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। उनका मुंह सूख गया, कहने लगे कि देखिए, बहुत बूढ़ापा में मैंने ये 4 पुत्र प्राप्त किया है और ये राम तो मेरे प्राण जैसे है। मैं प्राण दे सकता हूँ लेकिन राम को नहीं दे सकता। आप और कुछ मांग लीजिए। मागऊ भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस देहु आजु सहरोषा। आप कितनी गाय चाहिए, कितना धन चाहिए, मेरा राज्य चाहिए, वो भी मांग लीजिए। मैं प्राण दे सकता हूं लेकिन राम को नहीं दे सकता। देखिए, यहां ये विश्वामित्र मुनि ब्रह्मर्षि हो गए, ठीक है ना। पहले राजर्षि थे, ब्रह्मर्षि। उसके मन में कोई क्रोध नहीं है। ये जो जब कहा मैं राम को नहीं दूंगा, मैं प्राण दे सकता हूं, राम नहीं दे सकता, तो विश्वामित्र मुनि ने सोचा कि आहा, भगवान के प्रति कितना प्यार है। सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। विश्वामित्र मुनि सोचने लगे, यही तो जीवन का सार है, भगवान के प्रति प्रेम हो जाए। ऐसा प्रेम हो जाए कि हम और सब कुछ छोड़ सकते, भगवान को नहीं छोड़ सकते। एक तो मैं प्राण दे सकता हूं लेकिन राम को नहीं दे सकता, राम तो भगवान है। उनके प्रति दशरथ राजा का प्यार देखकर उसको बहुत आनंद हुआ। ये क्रोध नहीं हो रहा कि मैं नहीं दूंगा, खैर वो तो राम लक्ष्मण को लेने के लिए आया है, और वो कह मैं नहीं दूंगा, तो क्रोध नहीं हो रहा। देखिए, ये मुनि है। कहते हैं कि जब माँ शारदा देवी बाग बाजार में थी तो नीचे स्वामी शारदानंद जी थे। माँ थोड़ा विश्राम कर रही थी, एक भक्त आया। भक्त ने आकर कहा कि मैं माँ को प्रणाम करने के जाऊंगा। स्वामी शारदानंद ने कहा कि देखो, अभी माँ थोड़ी देर पहले आई, विश्राम करे, अभी मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। तो वो भक्त था ना, उसने महाराज को धक्का मारा, ऐसा धक्का मारा महाराज गिर गए। वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ गया और माँ विश्राम करी थी, लेकिन देखा कोई आया है मिलने। आओ आओ बेटा, आओ बेटा, क्या बात। बस बात की माने। बात करने के बाद इसको, ये भक्त को लगा कि मेरे काम तो अच्छा नहीं किया, माँ को धक्का मार कर आया हूँ। उसने माँ को बोला कि माँ, एक मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। माने कि क्या हुआ? उसे शरत महाराज आने नहीं देते थे, मैंने उसको धक्का मारा, गिर गए, मैं इधर आ गया। माँ ने कहा, वो शरत ऐसा है, मन में कुछ लेगा ही नहीं। देखिए शारदानंद जी शरत महाराज, भगवान श्री रामकृष्ण के पास उसने मांगा था। क्या मांगा था? भगवान से पूछा ठाकुर जी ने कि तुमको क्या चाहिए, तो स्वामी शारदा ने मांगा कि मैं सर्वभूत में ब्रह्म दर्शन कर सकूं, हर मनुष्य में भगवान को देख सकूं। तो श्री रामकृष्ण देव ने कहा, ये तो बहुत अंत की बात है, अंत में ऐसा होता है, मुझे वही चाहिए।
ठाकुर जी ने कहा वही होगा। ये सचमुच शारदा जी सब में भगवान को देखते थे। ये जो भक्त तो फिर नीचे उतरा, उतरने के समय सोच रहा है कि महाराज वहाँ नहीं होने से अच्छा है, लेकिन महाराज वहीं खड़े हैं। महाराज के पास गया और कहा कि महाराज मेरी गलती हो गई। महाराज ने कहा अरे ऐसी व्याकुलता नहीं होने से क्या माँ का दर्शन हो सकता है? ऐसे कर गले लगा लिया। आप सोचिए, उसको गले लगा लिया, उसको जो धक्का मारकर गिरा दिया ना, वो नहीं देख रहे स्वामी शारदा जी, वो देख रहे कि माँ के दर्शन के लिए उनको कितनी व्याकुलता है, माँ का दर्शन को वो कितनी अपने प्राणों से चाहता है। मैं बीच में आ गया तो मुझे धक्का मारकर गिरा दिया। माँ का दर्शन के ऐसी व्याकुलता चाहिए, तो उसने गले लगा लिया। कहा ऐसी व्याकुलता नहीं, उसे माँ का दर्शन हो सकता है? कि शारदा जी को आनंद हो रहा है। देखिए, हमारे जैसे होते कोई धक्का मार देते तो हम तो गुस्से हो जाते, लेकिन यहाँ कहते कि शारदा जी देख रहे, आहा हा, माँ के प्रति ऐसी व्याकुलता होनी चाहिए। यहाँ भी विश्वामित्र मुनि सोच रहे हैं कि भगवान के प्रति उनकी कितनी व्याकुल। सुनी नृप गिरा प्रेम रससानी, ये जो उनकी वाणी भगवान राम के प्रति कितना प्रेम है। हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, हृदय में आनंद होने लगा कि आहा हा, दशरथ राजा का जीवन धन्य हो गया। भगवान राम के लिए कितनी व्याकुलता है। और यहाँ कहते जब दशरथ ने मना किया तो तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ मुझे समझाया कि तुम राम लक्ष्मण को दे दो। नृप संदेह नाश कह पावा, अति आदर दो तनय बुलावे, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, मेरे प्राणनाथ सुत दोहु, तुम मुनि पिता अनु नहीं को। ये मेरे प्राण समान पुत्र है, मैं आपको दे रहा हूँ। भगवान राम लक्ष्मण को बुलाया, दिया। भगवान राम लक्ष्मण गए अपनी माता को प्रणाम करने के लिए। माँ को उससे लेने बहुत आशीर्वाद किया, क्योंकि उनको पता है भगवान शिव ने आकर कहा था कि एक मुनि आएंगे, ले जाएंगे, और क्या होगा बाद में वो शादी करके आएगा, बहू लेकर आएगा। तो कौशल्या ने सोचा ना, वो तो जो महात्मा आए थे कैलाश से, वो तो ठीक ही बता रहा है, ये तो ले जा रहे, ठीक है। अब विश्वामित्र मुनि ले जा रहे दोनों को। एक बंगाली में एक रामायण है, कीर्तिवासी रामायण, उसमें थोड़ा सा अलग है। मैंने बंगाली में रामायण पढ़ा था। उसमें कहते कि जब राम लक्ष्मण को मुनि मांगने के आए तो दशरथ राजा ने राम लक्ष्मण को नहीं दिया, भरत शत्रुघ्न को दे दिया। यही राम लक्ष्मण है। वो तो पहचानते नहीं थे, वो तो लेके चले गए। अब क्या हुआ, रास्ता में विश्वामित्र ने कहा देखो दो रास्ता है, एक रास्ता जंगल से गुजरता है, वहाँ बहुत बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, वो रास्ता है ना, वो बहुत छोटा रास्ता है, हम जल्दी पार कर लेंगे। और एक रास्ता है, वो घूम घूम के जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ राक्षस नहीं है, तो वहाँ बहुत दिन लगे जाने में। तो कौन रास्ता से जाना अच्छा है? तो भरत ने कहा कि घूम घूम के जाना अच्छा है, ये बीच में राक्षस से नहीं जाना अच्छा है। तो संदेह हुआ विश्वामित्र को कि ये तो भगवान नहीं हो सकता, ये तो कहता है घूम घूम के जाने अच्छा है, बीच में राक्षस है, वही नहीं जाना है। तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा मेरा नाम भरत। तुम्हारा नाम? शत्रुघ्न। अरे ये भरत शत्रुघ्न को दे दिया। फिर आए वो दोनों को लेकर, और विश्वामित्र थोड़ा गुस्से हो गए। तब कहते कि 10,000 फिर राम लक्ष्मण को दिया। ये बंगाली में कीर्तिवासी रामायण, उसमें ये बात है। तो जो भी हो, यहाँ कहते हैं कि विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को लेकर गए, और जैसे जंगल में घुसे, बहुत घना जंगल था, और ये जंगल में ताड़का राक्षसी रहती थी। जब भी कोई मनुष्य अंदर घुसता था ना, उसको गंध मिल जाती थी, और वो मनुष्य की गंध पाने से मारने के लिए दौड़ती थी। तो यहाँ कहते जैसे राम लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि घने जंगल में घुसे, यहाँ कहते तुरंत वो पूतना ताड़का राक्षसी आ गई। चली जात मुनि दिन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करी आई। ताड़का मारने के लिए आ रहे। विश्वामित्र मुनि ने कहा कि तुम उसको मार डालो।
एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानिते निज पद दीना। एक बाण मारा और पूतना को मार दिया। और क्या क्या, दीन जानिते निज पद दीना, भगवान ने अपना पद दिया। देखिए ये ताड़का क्या सोच रहे कि राम को मारना है। देखिए मन में क्या सोच रही, भगवान के बारे में सोच रही, जो भी मारने के लिए सोच रही, लेकिन भगवान के बारे में सोच रही। भगवान ने दीन जानती निज पद दीना, अपना पद दिया। देखिए हम भागवत में देखते पूतना राक्षसी, वो भी भगवान कृष्ण को मारने के लिए आई थी। उस तन में उसने जहर लगा लिया और आई। और हम सभी को पता है कि जब कृष्ण सो रहे थे और इतना सुंदर रूप लिया था पूतना राक्षसी ने, क्योंकि वो कंस ने सुना था कि उनका जो शत्रु है कहीं जन्म ले चुका है। पूतना को कहा जहां जहां छोटे छोटे बालक है सबको तुम मार डालो। तो वो गोकुल में आई, ऐसा सुंदर रूप लिया, लक्ष्मी जैसी लग रही है, हाथ में कमल का फूल है, कोई उसको रोकता टूकता नहीं, सबने जाने दिया। जब आ गई यशोदा माँ के पास, सो रहे कृष्ण, उसके पास आ गई। भगवान कृष्ण ने उसको आंख उठा के देखा भी नहीं। कोई कोई कहते हैं कि भगवान कृष्ण ध्यान कर रहे थे। भगवान शिव जी का करे, देखो आपने तो विष पान किया है, मुझे भी विष पान करना पड़ेगा, आप ही शक्ति दीजिए। यहाँ कहते हैं कि पूतना ने भगवान को उठाया, गोद में ले लिया, उस स्तन पान कराने लगी। स्तन में विष लगाया था और भगवान कृष्ण ने उसके स्तन को पकड़ लिया और ऐसे चूसने लगे, ऐसे चूसने लगे, उसको लगा कि मेरा प्राण निकल जाएगा। वो तो चिल्लाने लगे, अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन भगवान जिसको एक बार पकड़ते नहीं छोड़ते नहीं, ठीक है नहीं, भगवान छोड़ना नहीं जानते। वो एक बार पकड़ लिया बस उसका बेड़ा पार हो गया। अब तो दौड़ने लगी, राक्षसी का रूप लिया, भयंकर दौड़ने लगी, चिल्लाने लगी। और जब गिरी तो कहते आसपास के बड़े बड़े वृक्ष सब गिर गए। तो यह हम देखते भगवान राम पहले ताड़का का वध करते, कृष्ण पूतना का वध करते। और यहाँ कहते पूतना को क्या गति मिली, कहते कि जिस गति माँ देवकी को मिली, जिस गति माँ यशोदा को मिली, वही गति पूतना को मिली। देखिए क्योंकि पूतना ने स्तन पान कराया तो भगवान ने वही गति प्रदान की उनको। तो यहाँ हम देखते कि भगवान राम पहले ताड़का का श्रृंगार करते, कृष्ण पूतना का पहले, क्योंकि ये पूतना है ना और ताड़का दोनों राक्षसी, दोनों स्त्री है। ये राक्षसी को क्यों मारना चाहते कि राक्षसी वो राक्षस का जन्म का मूल है। जो पहले मूल को मार दिया जाए तो ज्यादा राक्षस उत्पन्न नहीं होंगे, इसलिए भगवान पहले मूल को ही मारते। यहां कहते देखिए ये राक्षस का मतलब क्या, राक्षसी वृत्ति, काम क्रोध लोभ मोह, उसका मूल क्या है। गीता में कहते ध्यायन्तो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते काम, काम क्रोधाभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कहते कि ये काम क्रोध लोभ मोह की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ध्यायतो विषयान पुंस, पहले हम उसके बारे में सोचते हैं। तो देखिए हमको सोचना ही उसके बारे में, कामना वासना के बारे में सोचना ही हमको छोड़ना चाहिए। क्योंकि हम सोचने लगेंगे विषय के बारे में, ध्यान विषय संगस्तेषु उपजायते, हमको इसकी संग करने की इच्छा होगी जहाँ से हमकी वासना पूर्ण होती है। वो संगा संजायते काम, उससे काम उत्पन्न होगा और काम में जो बाधा कोई डालेगा तो क्रोध उत्पन्न होगा और बाद में सम्मोहा स्मृति, इतना मोह उत्पन्न हो जाएगा कि हमारी बुद्धि नाश हो जाएगी। बुद्धि
क्या है, हमको क्या करना है और क्या नहीं करना सिखाती है। लेकिन जिस मनुष्य के अंदर काम क्रोध आ जाता है तब उनकी बुद्धि नाश हो जाती है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, मनुष्य का नाश हो जाता है। इसीलिए देखिए भगवान हमको ये सिखाते हैं कि पहले हमको क्या है, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्ष वीर्यजत्राः। पहले हमको जो हम देखते हैं ना, हम सुनते हैं, अच्छा देखना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए। क्योंकि जो जो देखते हैं, जो जो सुनते हैं, उनकी छाप हमारे मन में पड़ती है, उससे हमारा संस्कार होता है, संस्कार से हमारा चरित्र होता है। तो हमको पहले अपनी सोच को बदलनी चाहिए। जब भी हमारे मन में बुरे विचार आए, हम भगवान को प्रार्थना करेंगे, भगवान तुम हमारी रक्षा करो। और हमको तब ये सोच बदलनी पड़ेगी। जब उसके बारे में सोचते रहेंगे तो कब काम क्रोध के वशीभूत हो जाएंगे हमको पता ही नहीं लगेगा। तो यहाँ भगवान इसीलिए क्या कहते, पहले मूल का नाश करना चाहिए। इसीलिए कहते एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानिते निज पद दीना। भगवान ने निज पद दान किया, तब ऋषि निज नाथ ये चिन्नी विद्या नीति कुछ विद्या दी। तो विश्वामित्र मुनि ने कुछ विद्या सिखाई भगवान को। कैसी विद्या सिखाई? यहां कहते जाते लागन खुदा पिपाशा। ऐसी विद्या सिखाई जैसे भूख न लगे, प्यास न लगे। देखिए हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं तो क्या होगा, हम कमजोर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ कहते कि कुछ ऐसा मंत्र सिखाया कि जो हमको प्यास नहीं लगी, भूख नहीं लगी, और अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। उस मंत्र से अतुलित बल आएगा। ऐसा नहीं कि हम खाते पीते हैं तो कमजोर हो जाएंगे और मुंह सूख जाएगा, ऐसी बात नहीं। अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा, बल भी आएगा और तेज भी रहेगा, ऐसा सिखाया। यहाँ कहते कि ऐसा मंत्र सिखाए, लेकिन मंत्र लिखा नहीं। जो मंत्र लिखा होता तो हमारा काम हो जाता, ठीक है, खाना पीना कोई ज़रूरत ही नहीं, मंत्र बोल देते। लेकिन यहाँ कहते मंत्र सिखाया, क्या मंत्र सिखाया नहीं बोला, ठीक है। बाद में आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रमानी, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जानी। क्या किया? बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए, क्योंकि पता है विश्वामित्र मुनि को बाद में बहुत राक्षसों का संहार करेंगे। ऐसी सब विद्या सिखाई, ऐसा सब अस्त्र शस्त्र कैसे चलाना चाहिए वो सब सिखाया। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रमानी, प्रभु को अपने आश्रम में लाए। और क्या क्या? कंद मूल फल भोजन दीन भगति हित जानी। भगवान को कंद मूल फल खिलाया भगवान को। और बाद में भगवान ने विश्राम किया, सो गए। प्रात कहा मुनिशन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। ये क्यों लाए थे विश्वामित्र मुनि? जब ही यज्ञ करते थे कि यज्ञ का धुआं जब आकाश में निकलता था, राक्षस को पता लग जाता यज्ञ हो रहा है, और वो आकर यज्ञ को ध्वंस कर देते। ये मारी, सुबाहु और भी बहुत राक्षस थे। तो यहाँ भगवान श्री राम को पता है कि विश्वामित्र उनको लाए हैं उनकी यज्ञ की रक्षा करने के लिए। इसलिए भगवान ने कहा, प्रात कहा मुनिशन रघुराई। भगवान राम ने कहा सुबह होते हुए, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। आप निर्भय से यज्ञ कीजिए, कोई भय नहीं। कोई राक्षस आएगा तो हम उसको मार डालेंगे, आप निश्चिंत होकर यज्ञ कीजिए। होम करन लागे मुनि जारी, आपू रहे मख की रखवारी। भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों रक्षा करे यज्ञ की। क्या किया? ये रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण है। भगवान ने ऊपर एक छत्र सा बना दिया वो हवन के ऊपर बाणों से, कि कोई हड्डी, कोई मांस, वो सब खून गिराते थे ना, तो अंदर नहीं गिरेगा, सब बाहरी यज्ञ कुंड में कुछ नहीं गिर पाएगा। और जब यज्ञ शुरू हुआ राक्षस को पता लग गया,
जैसे पता लग गया, सुनी मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। मारीच सुबाहु सब राक्षस आ गए। भगवान राम ने क्या किया, बीनु फर बाण राम ते ही मारा। भगवान राम ने मारीच को एक बाण मारा। कैसा बाण मारा? यहाँ कहते बीनु फर बाण राम ते। वो जो बाण था ना, उसका सर नहीं था, बिनु फन नहीं था, वो टूटा हुआ बाण था, आधा बाण कहते हैं। बीनु फर बाण राम ते ही मारा, सत जोजन का सागर पार। एक बाण मारा, वो तो फर नहीं था ऊपर वाला, ऐसा होता है ना, वो नहीं था। कहते सत योजन का सागर, 100 योजन दूर सागर, समुद्र को पार करके कहीं गिर गया वो। और बाकी सब जो राक्षस थे, यहाँ कहते पावक सर सुबाहु पुनि मारा। और एक सुबाहु को पावक अग्नि शस्त्र मारा। अनुज निशाचर कटु संहारा, और सबको मार डाला, लेकिन मारीच को नहीं मारा। अब देखिए, मारीच को नहीं मारा क्योंकि मारीच का अभी भी कुछ काम है। और देखिए, भगवान ने मारीच को इतना दूर फेंक दिया। अब मारीच का क्या होगा, बाद में तो आएंगे, लेकिन अभी हम चर्चा करेंगे कि भगवान ने मारीच को मारा तो बाद में क्या हुआ। कहते मारीच को जो भगवान श्री राम का बाण लगा, मारीच यहाँ कहते 100 योजन दूर समुद्र के पार होकर गिरा। और कहते हैं कि जो भगवान के बाण का जो स्पर्श हुआ ना, स्पर्श से क्या हुआ, यहाँ कहते कि उनमें परिवर्तन होगा। कहते कि पहले मारीच जहां तहां सब जगह राम लक्ष्मण को देखने लगा, और बाद में भगवान राम लक्ष्मण के प्रति प्रीति हो गई उनकी, इतना प्रेम हो गया। देखिए, मारीच राक्षस था, लेकिन हम देखते हैं कि जब उसकी मृत्यु होती ना, वो भक्त में परिणत हो जाता है। देखिए, हमारे सब में राक्षस वृत्ति है। ये राक्षस वृत्ति को हमको भगवत वृत्ति में परिणत करनी है। राक्षस वृत्ति का मतलब क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब राक्षस वृत्ति है। भगवत वृत्ति, भगवान की भक्ति में परिणत कैसे होगा? यहाँ कहते मारीच भगवान का नाम करने लगा, राम 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 राम। और वो छवि जो देखी थी, भगवान ऐसे उसको तीर मारा था, वही जो छवि है भगवान का, वो रूप है, उसने हृदय में बसा लिया। और वो वही चिंता करता है भगवान की। हर चिंता करते करते उसको बहुत आनंद होने लगा। उसने बस राक्षस के दल में वो फिर वापिस नहीं गया, भगवान का नाम करने लगा। देखिए, भगवान का नाम करते करते उनकी राक्षस वृत्ति चली गई। लेकिन अब क्या हुआ? अभी तो राक्षस तो वैसे है ही। इसीलिए कहते हैं कि जब रावण ने सोचा कि मुझे सीता का हरण करना है, तब यहाँ कहते हैं कि रावण ने ढूंढ निकाला मारीच कहाँ है। 10 मुख गयऊ जहां मारीचा, नाई माथ स्वार्थ रत नीचा। उसने प्रणाम किया, रावण ने मारीच को प्रणाम किया। तब मारीच समझ गया, बड़े लोग जो प्रणाम करते हैं ना, तो कुछ गोलमाल है, ठीक है। और रावण जैसा आदमी प्रणाम करेगा। यहाँ कहते नवनी नीच के अति दुखदाई। जो नीच लोग है ना, वो जब नमन करते तो दुखदाई होता, सुखदाई नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे स्वार्थ रहता है। तो यहाँ कहते कि जैसे उसने प्रणाम किया, वैसे पता लगा भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमी अकाल के कुसुम भवानी। ये भयदायक है। यहाँ कहते करी पूजा मारीच तब सादर पूछी, बात कवन है तो मन व्यग्रति अक्सर आयु तात। बोलिए, आप मारीच को तो पता है रावण है, बहुत बड़ा है। उसने बिठाया, पूजा की और बताया कि आप क्यों आए, बताइए। अब रावण ने कहा कि तुमको मृग बनना है, हरिण बनकर मैं सीता का हरण करूंगा। इसके बाद हम फिर चर्चा करेंगे। अब सब मिलकर भगवान राम का संकीर्तन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी लोग संकीर्तन कीजिए।
हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सदगुरु देव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।